औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई भी शरीक नहीं, इसी की बादशाही है और इसी के लिए तमाम तारीफें हैं। वो जिंदा करता है और मारता है और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है, जिसको मौत नहीं, अजमत और बुजुर्गी वाला है। इसी के हाथ में है खैर बरकत और वो हर चीज़ पर कादिर है बेशक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला सबकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला सबकी जायज़ हजात को पूरा फरमाए। ए अल्लाह, हम आपकी पनाह चाहते हैं हर बुरे दिन से, हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से, हर बुरे आने वाले वक्त से, बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, दुखों से, गमों से और हर किस्म की बीमारी से। ऐ अल्लाह, हमको हर लम्हा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ इत्काफ क्या है, औरतें अपने घरों में इत्काफ किस तरह करें। इत्काफ के 10 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। इत्काफ करने से पहले ये वीडियो लाजमी देखें, ये बातें लाजमी जान लीजिए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इत्काफ के मसाइल क्या है, मर्द इत्काफ कैसे करें, औरतें इत्काफ कैसे करें, इत्काफ करने के 10 जो फ़ायदे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इत्काफ फरमाते थे, ये तमाम बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपसे एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक ताला का ख़ास करम है कि इसने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसी बाबरकत महीने की नेमत से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह। इस माह मुबारक की ख़ास बात यह है कि इसका हर लम्हा अल्लाह तबारक ताला के बेशुमार रहमतें हासिल करने का सबब है। इस महीने में दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, जब भी इंसान अल्लाह तबारक ताला की रहमतें समेटना चाहे समेट सकता है। इस महीने में अल्लाह तबारक ताला की अता करता रहमतें, बरकतों और फजीलतों में से एक बहुत ही रहमत इत्काफ भी है। अगर आप इत्काफ के ज़रिए से अल्लाह तबारक ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है। इसकी खासियत क्या है? मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिन का इत्काफ सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आखिरी अशरे में इत्काफ फरमाया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का इत्काफ फरमाते थे, यहाँ तक कि आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इसी तरह एक रवायत के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 10 दिनों का इत्काफ 2 हज और 2 उम्रे करने के बराबर है। सुभान अल्लाह। मदीना मनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर साल रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का इत्काफ करना साबित है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इत्काफ करने के बेशुमार फ़ायदे हैं। इनमें से 10 फ़ायदों का मैं जिक्र करूँगी। नंबर 1, इत्काफ करने वाले के लिए शब कदर की तलाश और इसे पा लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। और शब कदर एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से ज़्यादा अफसल है। सुभान अल्लाह। और इसका पा लेना एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती का बायस है। नंबर 2, तहज्जुद की आदत। जब एक इंसान इत्काफ करता है तो इसके लिए शब बेदारी
اور तहज्जुद पढ़ना आसान हो जाता है और इसकी आदत बन जाती है। नंबर 3, अल्लाह तबारक ताला के घरों यानी मसाजिद से मोहब्बत पैदा होती है और इत्काफ करने वालों का दिल मस्जिद जाने से खुश होने लगता है और ये बात रोज़े हशर अल्लाह तबारक ताला के अर्श का साया पा लेने का सबब है। सुभान अल्लाह। नंबर 4, अल्लाह तबारक ताला के जिक्र से उनसियत और मोहब्बत पैदा होती है। नंबर 5, ख़ुलूत और तन्हाई के मौक़े नसीब होते हैं जिनमें ख़ताओं से मदामत के साथ साथ अल्लाह तबारक ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करने और आंसू बहाने के मौक़े मिल जाते हैं। नंबर 6, इत्काफ करने वाला फजूल बातों और नफसानी ख्वाहिशात से बचा रहता है। नंबर 7, इंसान बुराइयों से बचा रहता है। नंबर 8, इत्काफ करने वाले के दिल में फ़िक्र आखिरत पैदा होती है और इसके दिल की इस्लाह होती है। नंबर 9, सुन्नत समझकर इत्काफ करने वालों के दिल में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं। नंबर 10, जिंदगी तब्दील करने और इसे शरीयत के सांचे में डालने का जज्बा परवान चढ़ता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इत्काफ़ इबादत इतनी ज़्यादा अहमियत और फजीलत वाली है, ऐसे ही इसके चंद एक अहकाम और पाबंदियाँ भी हैं। इन अहकाम को पूरा किए बगैर इत्काफ का फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। इत्काफ के मतलब अहकामात के बारे में जानना ज़रूरी है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का इत्काफ मुक़द्दा है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रमज़ानुल मुबारक में औरतों के इत्काफ में बैठने का सही तरीका रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास इबादत है जो मर्दों के साथ औरतों के लिए भी मशरूह हुई है। अलबत्ता दोनों के मनफ़ा इम्तियाज़ का लिहाज रखते हुए इनके लिए चंद हदायत मुख्तलिफ है। इत्काफ के लफ्ज़ी मायने मंद रहना, ठहरना और किसी चीज़ को लाज़म पकड़ना और किसी चीज़ पर मुतवज्जा होना, और शरीयत में इत्काफ के मायने मस्जिद में ठहरना और ख़ास अंदाज से लाज़म करना। इस इबादत से साफ तौर पर साबित हो रहा है कि इत्काफ मस्जिद में होता है। अगर कोई घर में इत्काफ बैठता है तो इसे इत्काफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन औरतों के लिए इत्काफ की शराइत अलग है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्काफ करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको उठा लिया। आपके बाद आपकी बीवियाँ भी इत्काफ करती थी। इसका हवाला बुखारी मुस्लिम में है। अब सवाल ये है, क्या औरतें इत्काफ बैठ सकती हैं? औरतें घर में इत्काफ नहीं बैठ सकती, क्योंकि इत्काफ का मसनून तरीका मस्जिद ही में बैठना है। औरतें मस्जिद में इत्काफ का एहतमाम करें। तो मेरी प्यारी बहनों, जिनको इत्काफ की ख्वाहिश है वो मस्जिद में बैठें। मस्जिद में इत्काफ बैठना सुन्नत बताया गया है। इत्काफ बैठने वाला ख्वाह मर्द हो या औरत, इत्काफ में बैठने के चंद ज़रूरी हदायत ये है। औरत को इत्काफ करने के लिए अपने शोहर से इजाज़त लेकर ही इत्काफ करना चाहिए। इजाज़त के बगैर इत्काफ नहीं होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिनके यहाँ मजबूरी है, मस्जिद बहुत ज़्यादा दूर है, तो उन औरतों के लिए इत्काफ बैठने का तरीका बताती चलूँगा। घर में जिस जगह नमाज़ पढ़ती है इस जगह या किसी और जगह को इत्काफ के लिए मखसूस कर लें, और सवाए ज़रूरी हजात, पेशाब, पखाना, गुस्ल के अलावा अपनी जगह से बाहर ना निकले। जब हाजत के लिए निकले तो हाजत पूरी करने के बाद फ़ौरन अपनी जगह वापस आ जाए। दौरान इत्काफ कुरान मजीद की तिलावत, ज़िक्र, तस्बीहात, नवाफिल वगैरह जैसे मशगूल में मसरूफ़ रहें। खाना पीना सोना इत्काफ की जगह में ही करना है। इत्काफ की हालत में औरत अपने घर वालों के लिए अपने इत्काफ की जगह से निकलकर सहरी वगैरह नहीं पका सकती, और ना ही बाहर निकलकर घर वालों के साथ सहरी और इफ्तारी कर सकती है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप तक शेयर की है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।